कहते हैं कि भैया अब लोकदल से कहीं ना कहीं जो जयंत जी की वाइफ हैं चारू चौधरी, वो कहीं चुनाव ना लड़े इधर से। भाई जयंत ने लड़ लिया, उसके स्वर्गीय पिताजी ने लड़ लिया, और कोई आ जाओ, कोई सतपाल के मुकाबले में जीरो है। सब जीरो हैं। सब कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ चारू जी आएंगी चुनाव लड़ने। अरे चारू जी आओ, क्या बात है, वो बस एक उनकी पत्नी है जयंत चौधरी की, उसका कोई योगदान नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उसका कोई काम नहीं, उसकी कोई सिद्धांत नहीं, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं, कुछ नहीं। केवल एक परिवार की बहू होना काफी नहीं है। लोग के बीच में रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में काम आना वो बड़ा काम है। यहाँ के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भैया मोदी सही है, सरकार बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन जो उनके नेता हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ में है। अब लोकसभा से जो सांसद हैं वो है यहाँ से, क्या नाम है सांसद? डॉक्टर सतपाल सिंह जी। डॉक्टर सतपाल सिंह जी। हाँ जी भैया ऑफिसर बाबू रिटायर होकर आए हैं इधर, सांसद चुने गए हैं, क्या रहा, कैसा रहा 5 साल कार्यकाल? 5 साल नहीं, वो 10 साल से है। 2014 में हो गए थे, बम्बई पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आए थे। उनसे ज्यादा काम इस क्षेत्र में ये पिछाड़ दिया गया था हमारा क्षेत्र, और जितनी तरक्की सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने कराई, कभी पूरी आज़ादी के बाद इतना काम किसी ने नहीं कराया। वो रोजाना इस क्षेत्र में रहते हैं और कोई समस्या ऐसी नहीं जिसे उन्होंने जिसका निराकरण ना किया हो। सड़कों का, हाईवेज का जाल बिछवाया, अमूल के प्लांट और दूसरे रोजगार के कई मेले लगवाए, भर्ती यहाँ करवाई, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ मेडिकल कॉलेज, जितनी विकास की कल्पना भी कोई इलाके में नहीं कर सकता था उतना उन्होंने विकास किया है। लेकिन ये तो कहते हैं लोकदल का गढ़ है ये बागपत वाला मुजफ्फरनगर। लोकदल की तो पिंडी 2014 में पाट दी थी, उनका जो अध्यक्ष था वो तीसरे नंबर पर चला गया था। लोकदल वाले यहाँ कुछ लोग रुका दे, उनका कोई वजूद नहीं। लोकदल केवल एक जाति की पार्टी थी, और वो जाति भी लगभग आधे से ज्यादा भाजपा में खुल के है, और बाकी तो सारे के सारे भाजपा में ही। लेकिन अब तो गठबंधन हो गया ना, अखिलेश और जयंत हाथ मिला के फोटो खिंचवाए, ट्विटर पे डाले हैं, कह रहे हैं कि भैया गठबंधन है, अब जोरों शोरों से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी बहुत भीड़ इकट्ठी करके और जाम लगाए थे, लगा के वहाँ सहारनपुर से दिल्ली तक, और कितनी सीट मिली, कुछ भी नहीं, टाई टाई फिस गए। और रोज है ना आंगली उठा के वो अखिलेश भी नुके, ये बेकार सरकार, ये बेईमान सरकार, ये भ्रष्ट सरकार। उनसे बेईमान और भ्रष्ट और पक्षपाती कोई भी सरकार नहीं रही अखिलेश से। और ये लोकदल के बारे में ज्यादा मैं कहता नहीं, इनका पहले 2 बार हार लिए, और अब यहाँ से कभी लोकदल नहीं जीत सकता। और इतने सतपाल जिंदा है, और सतपाल जिसे चाहेगा सदा वही रहेगा आगे भी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम शर्मा। राधेश्याम। दिल्ली पुलिस में दरोगा जी रिटायर्ड। अच्छा, रिटायर्ड हैं, फिर तो बोल सकते हैं, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। बताइए आपको क्या लग रहा है, इधर क्या माहौल है लोकसभा में? राम में माहौल है सभी। राम में माहौल है। जो यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर सतपाल जी, उनका कैसा रहा कार्यकाल? सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट कह रहे हैं। अब इधर से लोकदल से जो है वो चारू जी चुनाव लड़ना चाहती हैं, जयंत जी की वाइफ है। हम नहीं जानते चारों को। जानते नहीं जानते ही नहीं हम। चारू तो सतपाल जी की लड़की है, उन्हें तो जाना है, अभी तो सुकमा शामिल होते रहे सतपाल जी की जो लड़की है। और ये चारू तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं जी। और दूसरी बात, काम को वोट दे रहे हैं जी। सतपाल जो है सत्य का पालन करने वाला, काम कराने वाला। यहाँ जो है पेड्डे बेच दिए थे अखिलेश यादव ने इसके स्टेट हाईवे के। अब देखा आपने कैसी सड़क हो रही, जैसे हेमा मालिनी के गाल 4 नेशनल हाईवे है इस बागपत जनपद में। 900 करोड़ रुपए तो भी आवा लग रहे। अमूल प्लांट का उद्घाटन है। चलिए देखिए, अब आप लोगों की राय आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आप क्या समझते हैं, लोकसभा से किसको टिकट हो, कौन सांसद चुना जाए, या फिर सांसद का कार्यकाल कैसा रहा है? अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।